हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ बाबी मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें काफी पहले से दिखाई जाती है, यानी कि हम देख पाते हैं कि किस तरह पहले बच्चे बाबी से नहीं बल्कि डॉल्स से खेला करते थे। जी हाँ, जो डॉल्स परफेक्ट नहीं होती थी, लेकिन उस समय के बच्चों के लिए वो काफी कीमती हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जमाना बदलता गया और हमने, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि लोगों ने सोच बदली कि लड़कियां कि बाबीज परफेक्ट होनी चाहिए। जिस बाबी डॉल को देख जो बच्चियां डॉल्स के साथ खेल रही थी, वो अपनी डॉल्स फेंक उसी बाबी की चाह करने लगी। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि बाबी इनोवेट होती जा रही है, यानी कि बाबी में चेंजेस आते जा रहे हैं, जो चेंजेस उनके करियर को लेकर भी है। जिससे हम ये नोटिस कर पाते हैं कि धीरे धीरे बाबिस कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद ये कहानी बाबी लैंड की तरफ बढ़ती है, जहाँ हम हमारी स्टेरियोटाइप बाबी को देख पाते हैं, जो अपनी लाइफ में काफी खुश है और साथ ही अपनी लाइफ को एक परफेक्ट तरीके से जी रही है। और साथ ही हम ये तक नोटिस कर पाते हैं कि बाबी लैंड में सिर्फ बार्बीज ही रूल करती है, यानी कि वुमेन एम्पावर। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि बाबी लैंड में अच्छी पोजीशंस बाबी संभाल रही है। लेकिन अब बात करें केन्स की। जी हाँ, केन्स भी बाबी वर्ल्ड में है तो सही, लेकिन सभी केन्स बाबी की अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो लोग बाबी लैंड को चला नहीं रहे। जिसे सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि बाबी लैंड में केन्स होना ना होना एक बराबर है। और ऐसे ही बाबीज अपने बाबी वर्ल्ड में काफी हैप्पी रहती है, लेकिन अचानक से एक दिन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि बाबी रोज सुबह उठती तो है, लेकिन ये सुबह बाबी के लिए काफी अलग है, क्योंकि उसे काफी थका थका महसूस हो रहा है। साथ ही वो पानी और खाने को महसूस भी करने लगी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही वो बीच पर रेडी होके अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए पहुँचती है, तो वहाँ बाबी के साथ एक अजीब सी चीज होती है। जो चीज ये है कि बाबी के जो पैर सिर्फ हील्स के लिए बनाए गए थे, वो अब फ्लैट हो चुके हैं। जिसे देखकर बाबी क्या उसके आसपास की सारी बार्बीज हैरान हैं और वो लोग उसे वियर्ड बाबी से जाकर मिलने का सजेस्ट करते हैं। जिस कारण बाबी उस वियर्ड बाबी के पास पहुंचती है। और अगर बात करें वियर्ड बाबी कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि वियर्ड बाबी वो बार्बी है जिनके साथ असल दुनिया में अच्छा सलूक नहीं हुआ है, और साथ ही बच्चों ने उनके साथ काफी बुरी तरीके से खेला है। जिस कारण सारी वियर्ड बाबी एक जगह रहती है और वहाँ हमारी बाबी आ पहुंचती है, जो आते ही साथ अपना हाल बताती है, यानी कि अपने पैरों का हाल। जिसे देख वो बाबी उससे यही कहती है कि रियल वर्ल्ड में जो भी तुम्हारे साथ खेल रहा है, वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं खेल रहा है, जिस कारण से तुम्हारा ये हाल हो रहा है। लेकिन ये हाल सिर्फ खेलने के कारण नहीं, बल्कि जो भी बच्ची बाबी के साथ खेल रही है, वो जो भी फील करती है, वो असल दुनिया में बाबी के साथ होता है। लेकिन अब बाबी को ये सब ठीक करने के लिए रियल वर्ल्ड जाना होगा, जिसके लिए एक पोर्टल बाबी लैंड में मौजूद है। और ना चाहते हुए भी अब बाबी वर्ल्ड से निकल सीधा रियल वर्ल्ड में जाने को रेडी है, जहाँ जाने के लिए उसका साथ और कोई नहीं बल्कि केन देता है, वो भी बाबी के बगैर बताए। जिससे वो थोड़ी अपसेट तो होती है, लेकिन केन काफी अच्छे से उसे समझाता है कि उसे वहाँ केन की जरूरत पड़ सकती है, जिस कारण वो केन को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। और काफी सारी जगहों को पार कर वो लोग फाइनली रियल वर्ल्ड में आ पहुँचते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि बाबी और केन दोनों ही अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले बात करें केन की, तो उसने रियल वर्ल्ड में आकर ये देखा कि किस तरीके से मर्द सिर्फ बार्बी के आसपास ही नहीं घूमते, जिन्होंने वर्ल्ड में इनोवेशन की है और साथ ही उनका एक अलग औहदा इस रियल वर्ल्ड में है। जिन सारी चीजों को देख केन काफी हैरान है। और वही बात करें बाबी की, तो उसने अपनी ओनर को महसूस किया है, जिसका नाम शाशा है। और साथ ही उसके थोड़े बहुत फ्लैशबैक को भी हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से शाशा अपनी मॉम के साथ मिल अपनी बार्बीज के साथ खेला करती थी। लेकिन अब शाशा बदल चुकी है, क्योंकि बाबी की शाशा से मुलाकात हो चुकी है, जहां बाबी को ये पता चला है कि शाशा और उसकी दोस्तों को बाबीज बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो हर तरीके से परफेक्ट है, जो ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता। साथ ही शाशा बाबी से ये तक कह देती है कि उसे उसकी कोई भी जरूरत नहीं, जिससे बाबी अपसेट हो जाती है। साथ ही हमें कुछ FBI वाले भी नजर आते हैं, जिन्होंने बाबी की इन्फॉर्मेशन मेटल कंपनी को दी है, यानी कि ये वो कंपनी है जो बाबीज को बनाती है। जिस कारण एरॉन अपने CEO
सीईओ के पास पहुंच उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि एक बाबी लूज पर है, यानी कि वो भाग चुकी है, जिसे पकड़ने का जिम्मा वो अपनी कंपनी और FBI वालों को दे देता है। और वही दूसरी तरफ हम बार्बी के पास देख सकते हैं कि FBI वाले पहुंच चुके हैं, जो उसे यहाँ से मेटल कंपनी ले जाना चाहते हैं, जहाँ जाने के लिए बार्बी रेडी है। और वही दूसरी तरफ हम केन को भी देख पाते हैं, जो हिस्ट्री बुक्स को कलेक्ट कर रहा है, यही जानने के लिए कि किस तरीके से मर्दों ने इन पूरे वर्ल्ड को इनोवेट किया और क्रिएशंस की है, जिस कारण वो बार्बी के साथ मेटल कंपनी नहीं जाता और उसे वहाँ से ले जाते हुए ग्लोरिया भी देख पाती है, जो कि मेटल कंपनी सीईओ की सेक्रेटरी है। जिसे देख साशा यही कहती है कि वो लड़की अपने आप को बाबी बुला रही थी, जिसे देख ग्लोरिया काफी खुश है। और वही हम देख पाते हैं कि बाबी फाइनली मेटल कंपनी पहुंच चुकी है, जहां पहुंच वो पूरा माहौल देख काफी खुश तो है, लेकिन काफी कंफ्यूज भी, क्योंकि वो नोटिस कर पाती है कि मेटल कंपनी में काम कर रहे सारे मर्द हैं, ना कि वुमेन्स, जिस कारण वो सीईओ से सवाल तो करने लगती है, लेकिन वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता और सिर्फ उसे यही कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वो उसके बॉक्स में वापस चली जाए। और वो बात सुन बाबी उस बॉक्स में चली तो जाती है, लेकिन बहाना बनाते हुए इस ऑफिस से भाग निकलती है। और बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात साशा और ग्लोरिया से होती है, जिनकी कार में बैठ वो इस लोकेशन से निकलती है। और साथ ही उसे ये पता चलता है कि साशा की मॉम यानी कि ग्लोरिया बाबी की इन हालतों की जिम्मेदार है। जी हाँ, ग्लोरिया ही बाबी की इन सारी चीजों की जिम्मेदार है, क्योंकि अपनी बेटी के साथ खेलते हुए वो काफी डिप्रेस रहा करती थी, जिस कारण उसका डिप्रेशन धीरे धीरे बाबी पर इफेक्ट करने लगा और वो बदलने लगी, जिस कारण वो सभी इस सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए बार्बी लैंड जाने का डिसाइड करते हैं। और हम देख पाते हैं कि बीच की मदद से वो लोग वापस बार्बी लैंड पहुंच चुके हैं। वही बात करें सीईओ की, तो उसे भी ये एहसास हो चुका है कि बार्बी वापस बार्बी लैंड पहुंच चुकी है, लेकिन उन्हें ये सारी सिचुएशन ठीक करनी होगी, वरना उनकी सेल्स में फर्क आएगा। और बात करें बार्बी लैंड की, तो जाते हुए बार्बी ग्लोरिया और साशा को ये बताती है कि किस तरीके से बार्बी लैंड में सारी बार्बीज काफी खुश है और साथ ही वो लोग पूरे बार्बी लैंड को चलाते भी है। लेकिन बार्बी लैंड पहुंचने पर सब कुछ चेंज हो चुका होता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि केन बार्बी के साथ मेटल कंपनी तो नहीं गया, लेकिन वो बार्बी लैंड वापस आ गया ताकि वो बार्बी लैंड को बदल केनडम में चेंज कर सके, जो उसने किया भी। और हम देख पाते हैं कि सारे केन्स ने पूरे बार्बी लैंड की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है और साथ ही बार्बीज पर वो रूल भी कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा कह भी सकते हैं कि अब सारी बार्बीज केन की बातें मान रही है। अब बार्बी लैंड में सब कुछ बदल जाने के कारण रियल वर्ल्ड में भी इसका इफेक्ट हुआ है, यानी कि केन्स की सेल बढ़ गई है, वो भी उनके घरों के साथ, क्योंकि केन्स ने न सिर्फ बार्बियों की जगह ली है बल्कि उनके घरों को भी उसने हथिया लिया है। साथ ही केन ने बार्बी को भी उस तरीके से फील करवाया जिस तरीके से उसने केन को फील करवाया था, जिससे वो काफी डिप्रेस्ड हो चुकी है, यानी कि बार्बी, और उसने ये सारा इल्जाम ग्लोरिया पर लगा दिया है। लेकिन साशा अपनी मॉम को डिफेंड करती हुई खड़ी होती है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से रियल वर्ल्ड के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उसी दौरान उन लोगों की मुलाकात एलेनी यानी कि केन के दोस्त से होती है, जो साशा और ग्लोरिया को ये समझाता है कि बार्बी ऐसी बिल्कुल नहीं है, जिसे सिर्फ हेल्प की जरूरत है जो हमें करनी चाहिए। जिन बातों से वो भी अग्री कर बार्बी की हेल्प करने के लिए वापस लौट आते हैं। और हम देख पाते हैं कि बार्बी सारी डिफेक्ट बार्बी यानी कि वियर्ड बार्बी के साथ है, जहाँ साशा और ग्लोरिया पहुँच चुके हैं, जो आते ही वहाँ मौजूदा हर एक बार्बीज को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि वो लोग अपने वर्ल्ड को वापस पा सकते हैं, जिसकी तैयारी उन लोगों ने कर ली है, यानी कि उन लोगों ने प्लान बनाया है वो भी सारे केन्स को लड़वाने का, जिससे केंडम वापस बार्बी लैंड में बदल जाएगा। जिस प्लान की शुरुआत वो लोग सबसे पहले उन बार्बीज को पकड़कर करते हैं जिनके ब्रेन वॉश केन ने कर चुका है, जिन्हें ठीक कर वो लोग अपने साइड कर लेते हैं और साथ ही केन्स के साथ मिल सारी बार्बीज अच्छा टाइम स्पेंड करती है, जिससे सारे केन्स काफी खुश है। लेकिन प्लान उनका अब शुरू हुआ है, यानी कि बार्बीज दूसरे केन्स की तरफ जाती है, जिससे सारे केन्स में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और एक बैटल शुरू हो जाती है, जिस मौके का फायदा उठाकर सारी बार्बीज अपनी अपनी जगहों को वापस कॉन्कर कर लेती है। और जब तक केन्स के झगड़े सुलझ वो लोग रियल वर्ल्ड यानी कि बार्बी वर्ल्ड में वापस लौटते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये वर्ल्ड फिर से बार्बीज का हो चुका है, जिससे केन काफी अपसेट है। लेकिन बार्बी उसके पास पहुँच उसे समझाती है कि उसने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन
लेकिन केन भी एक पोजीशन डिजर्व करता है जिसे उसे खुद ही ढूंढना होगा, जिसके लिए अब केन मान जाता है। और वही हम सीईओ को भी देख पाते हैं जो बार्बी लैंड में पहुंच चुका है और वो सारी बार्बी से काफी खुश है और साथ ही उसने प्रेसिडेंट बार्बी को ये तक कहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन प्रेसिडेंट बार्बी ऐसा नहीं चाहती और वो सभी बार्बीज और केन को एक साथ रखना चाहती है ताकि किसी में कोई भी फर्क ना किया जाए, जिसमें उसने न सिर्फ केन्स को भी इन्वॉल्व किया है और साथ ही वियर्ड बार्बीज को भी। साथ ही ग्लोरिया अपने न्यू आइडियाज को अपने बॉस को बताती है जो कि ऑर्डिनरी बार्बी का है, जिसे सुन वो काफी खुश है। लेकिन अब बात करें स्टेरियोटाइप बार्बी की तो उसे अब ऐसा लग रहा है कि वो बार्बी वर्ल्ड में फिट नहीं हो सकती, जिस कारण उसे रियल वर्ल्ड में जाना है। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि एक ओल्ड लेडी जिसका नाम रूथ है वो बार्बी के पास पहुंचती है और सीईओ से देख बताता है केसी ने बार्बी को क्रिएट किया था, यानी कि स्टेरियोटाइप बार्बी को, जिसे वो अपने साथ यहाँ से रियल वर्ल्ड में ले जाती है और यही बताती है कि इंसान वक्त के साथ बदलता जाता है, जो चेंजेस भी अब बार्बी में आ रहे हैं। साथ ही रूथ ने उसे एक नया नाम दिया है जो कि उसी की बेटी का था, वो भी बार्बरा, यानी कि बार्बी बदल चुकी है बार्बरा में। और काफी टाइम बाद हम देख पाते हैं कि बार्बी साशा, ग्लोरिया और उसके फादर के साथ मिल गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचती है। और यहीं पर बार्बी मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।